दुनिया भर के लिए ये सफ़ेद संगमरमर अमर प्रेम का एक बेदाग प्रतीक है। एक ऐसी इमारत जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने वफा और वियोग की तस्वीर उभर आती है। साल 1631 में मुमताज़ महल की अचानक मौत ने सम्राट शाहजहां को झकझोर कर रख दिया था। इसी गहरे शोक ने एक ऐसे स्मारक की परिकल्पना को जन्म दिया जो वक्त की हर मार को झेल सके। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 20,000 मजदूरों ने 2 दशकों तक अपना खून पसीना बहाया। मकराना के सबसे बेहतरीन संगमरमर को तराशकर इस ढांचे को आकार दिया गया। आगरा पहुंचने वाले यात्रियों को अक्सर यही कहानी सुनाई जाती है और इतिहास के पन्नों में इसे एक महान प्रेम कथा के तौर पर दर्ज किया गया है। लेकिन जब कोई रचना इतने अपार दुख और निरंकुश सत्ता के बीच से निकलती है तो उसके पीछे की सच्चाई अक्सर उस चमक से कहीं ज्यादा गहरी होती है जो ऊपर से दिखाई देती है। ताज की बाहरी सुंदरता में एक गहरा बदलाव छिपा है। ये कोई एक रंग की इमारत नहीं है, बल्कि ये रोशनी के साथ अपनी त्वचा का रंग बदलती रहती है। मकराना संगमरमर के क्रिस्टल्स की बनावट कुछ ऐसी है कि जब सूरज या चांद की किरणें एक विशेष कोण से इनसे टकराती हैं तो ये पत्थर प्रकाश के विभिन्न रंगों को परावर्तित करने लगता है। सुबह की पहली किरण के साथ ये गुलाबी नजर आता है, दोपहर की कड़ी धूप में ये आंखों को चौंधियाने वाला सफ़ेद हो जाता है और चांदनी रात में एक नीली चमक ओढ़ लेता है। इस रंग बदलते पत्थर पर की गई नक्काशी और दीवारों पर उकेरी गई कैलीग्राफी को देखिए। ये लंबवत पट्टियाँ और ज्यामितीय पैटर्न दर्शकों की नज़र को सीधे ऊपर की ओर ले जाने के लिए बनाए गए थे, जो देखने वाले के मन में एक भव्यता का एहसास भरते हैं। ताज का बाहरी हिस्सा एक सटीक इंजीनियरिंग का नतीजा है जो मानवीय नज़रों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। इसकी परतों को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों की ओर मुड़ना होगा। पत्थरों की इस आसमानी खूबसूरती को हकीकत में बदलने का भार उन 20,000 इंसानों के कंधों पर था, जिन्होंने अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन साल इस निर्माण को समर्पित कर दिए। एक हिंसक लोक कथा प्रचलित है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी भव्यता का निर्माण न कर सकें। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों को इस तरह की किसी भी सामूहिक क्रूरता का कोई लिखित या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। ये बात केवल मौखिक कहानियों तक सीमित रही है। ये कहानी शायद इसलिए पैदा हुई क्योंकि ताज की भव्यता इंसान के भीतर एक गहरा खौफ पैदा करती है। आने वाली पीढ़ियों ने इस इमारत की असीमित शक्ति और पूर्णता को समझाने के लिए शाही क्रूरता का सहारा लिया। कटे हुए हाथों की कहानी भले ही झूठी हो, लेकिन इसका सदियों तक टिके रहना ये बताता है कि इस इमारत का प्रभाव केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक डराने वाली सत्ता का भी प्रतीक रही है। उन गुंबदों के नीचे यमुना नदी के किनारे ताजमहल की विशाल और किले जैसी मजबूत नींव खड़ी है, जो इमारत का भार सहती है। इस विशाल चबूतरे की गहराई में बंद कमरों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है, जिन्हें दशकों से आम लोगों और शोधकर्ताओं के लिए सील कर दिया गया है। इन कमरों को न खोले जाने के फैसले ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है। किसी का दावा है कि वहां शाही खजाना है, तो कोई इसे इतिहास के किसी बड़े बदलाव से जोड़कर देखता है। इस संरचना के पीछे वास्तुशिल्प का एक तर्क काम करता है। ये भूमिगत कक्ष असल में इमारत के आधार को मजबूती देने और नदी की नमी से ऊपर के संगमरमर को बचाने के लिए बनाए गए थे। इन बंद दरवाजों पर आज भी होने वाली बहसें ये साबित करती हैं कि ताजमहल इतिहास का कोई ठहरा हुआ हिस्सा नहीं है। ये आज भी अपने भीतर ऐसी जानकारियां छुपाए हुए है जो लगातार नए सवालों को जन्म देती हैं। ताज निर्माण के कुछ ही समय बाद शाहजहां के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी सत्ता को ढहा दिया। उनके अपने पुत्र औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने पिता को जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया गया था, जहां से नदी के उस पार केवल ये दूर स्थित ताज ही उनकी नज़रों के सामने रहता था। वो बादशाह जिसने प्रेम की सबसे बड़ी निशानी खड़ी की, उसे अपने आखिरी साल एक कैदी के रूप में बिताने पड़े, जहां से वो केवल अपने ही बनाए हुए स्मारक को निहार सकता था, लेकिन वहां जा नहीं सकता था। ताजमहल प्रेम, सत्ता के पतन और वास्तुशिल्प की अद्भुत इंजीनियरिंग का एक जटिल ढांचा है। ये उन तमाम विरोधाभासों से मिलकर बना है जो इतिहास को दिलचस्प और डरावना बनाते हैं। सफ़ेद संगमरमर की इस चमक के पीछे उन सायों को देखिए, जिनमें 20,000 मजदूरों की मेहनत और एक बादशाह की उम्र भर की कैद दफन है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थरों में कैद एक अधूरा सच है।